हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें। तो चलिए आज के एपिसोड पंड्या स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा जब धरा जो है क्रिश के हाथ में श्वेता का हाथ रख देती है तो फिर धरा जो है क्रिश से बोलती है कि अब तो तू खुश है ना। और फिर देव भी जो बोलने लगता है चलो ठीक है मियाँ बीवी राजी। तो फिर बोलने लगता है लेकिन माँ को कैसे मनाएंगे। तो फिर बोलने लगते हैं कि चलो देखते हैं माँ को तो मना ही लेंगे। फिर तभी जो दिखाते हैं कि माँ भी जो है आगे आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं कि ए लड़की, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू अभी तक जो है नो 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 कर रही थी, तो ये तेरी माँ ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई जो तू यही यस 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 करने लगी। और फिर माँ जो है जाती है और क्रिश का हाथ जो है झटक के उसके हाथ से हटा देती है। और माँ जो है बोलने लगती है कि चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो लड़का है मतलब ये देवदास बना जो पूरे सोमनाथ में घूम रहा था, आखिर मतलब ये जो है मतलब इससे शादी करने का क्या तुझे सूझा और इसको क्या शादी करने की सूझ रही है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही और ना ये बात मुझे ज़िंदगी भर हजम होगी और इसलिए ना जो है मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ और ना ये शादी होगी। और फिर जो है वो अपने उसके जो श्वेता के मम्मी पापा होते हैं, माँ जो उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि सुनिए आप अपनी बेटी और उसके बेटे को इस मेरे घर से लेके जाइए। और फिर जो है श्वेता और कोई सुनता नहीं है, सब वहीं खड़े होते हैं। तो माँ जो बोलने लगती है श्वेता से क्या हुआ ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं देता क्या एक बार में। और फिर माँ जो है क्रिश को बोलती है क्रिश चल तू ही इसका जो है सामान बाहर गाड़ी में रख के आ, एक तू ही छोड़ के आएगा इसे चल। और फिर जो है श्वेता जो है मतलब इमेजिन करने लगती है कि अगर कि जो है उसके मम्मी पापा जो है जाने लगते हैं, फिर श्वेता जो उन्हें रोकते हैं कि प्लीज़ मॉम डैड रुक जाइए, अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो वो बोलने लगते हैं कि तूने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, अगर तेरी घर में इस घर में शादी हो जाती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जो वो चले जाते हैं श्वेता को छोड़कर, फिर श्वेता जो है वहीं बैठ जाती है और जो है रोने लगती है, बोलने लगती है कि अगर ऐसा। और फिर जो कुछ एक लोग आते हैं और उसके सामने जो चिल्लड़ फेंक के चले जाते हैं। और फिर श्वेता जो मतलब फिर वापसी जो इमेजिनेशन से बाहर आती है और बोलने लगती है कि नहीं मैं जो है ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे घर वाले मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा तो क्या एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे। फिर माँ जो है बोलने लगती है क्या हुआ तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या किसी को। तो फिर श्वेता जो है बोलने लगती है कि हाँ जो है हाँ मैं क्रिश से प्यार नहीं करती। तो फिर तभी जो है रिश्ता जो है बोलने लगती है देखा मुझे पता था ये प्यार नहीं करती, आई न्यू इट। तो फिर धरा जो है बोलने लगती है लेकिन पहले एक बार उसकी पूरी बात तो सुन ले रिश्ता। तो बीच में बोलने लगती है फिर रिश्ता जो है बोलने लगती है कि अगर मैं आज नहीं बोली ना तो फिर मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी। फिर श्वेता जो है बोलने लगती है कि जब मुझे पता है कि मैं जो किसी से प्यार नहीं करती और ऊपर से क्या है ना कि देखो क्रिश का भी दिल टूटा है, मेरा भी दिल टूटा है, तो हम दोनों की फाउंडेशन में एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। और ऊपर से बात यह है कि जब मैं यहाँ से गई तब मुझे जो है रियलाइज़ हुआ कि मैं जो है मतलब आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार इतनी केयर दी उसके बिना मैं अधूरी हूँ। और ऊपर फिर रिश्ता से बोलते हैं कि रिश्ता तुम चाहे जो मुझे पसंद करती हो चाहे ना करती हो, लेकिन आज तक तुमने जो है कभी भी चीकू और चुटकी में जो है किसी की उन दोनों के कंपैरिजन नहीं करा। उन दोनों को तुम बराबर समझती हो, दोनों को बराबर प्यार करती हो। और मुझे जो है आप लोगों का प्यार और इस केयर की जो है आदत हो गई है। प्लीज़ मुझे जो है इस घर से मत निकालो, प्लीज़ मुझे जो है मतलब अपना लीजिए। और फिर जो है माँ के सामने जो है वो बैठ जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ माँ इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। तो फिर रिश्ता के मन में जो ये बात खटकती है कि चलो ये तो एक्टिंग भी बहुत बढ़िया कर लेती है, ये सही। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मतलब आखिर ऐसा हुआ क्या है जो ये अभी शादी के लिए मना कर रही थी और ये दोबारा जो है शादी करने के लिए इतनी उतावली हो रही है। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। रिश्ता ऐसा अपने मन में सोचती है। और फिर तभी जो उसके मम डैड जो होते हैं वो भी आपस में बात करते हैं धीरे धीरे से कि ये तो एक्टिंग में भी बहुत PhD कर रखी है इसने, तो घर पे तो इतना ड्रामा कर रही थी और यहाँ देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। तो बोल लेते हैं हाँ कुछ भी करे बस जो है ये शादी हो जाए इसकी इस घर में, तो उसके बाद इसका भी भला हो जाएगा और हमारा भी। दिखाते हैं कि रिश्ता जो है देव को लेकर जो है पीछे की साइड जाती है और उससे बोलने लगती है कि देव इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मतलब उसकी ये वो कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है। वो शादी के लिए पहले मना कर रही थी और हवा कर रही थी और तुम जो है समझ नहीं रहे हो। तो बोलने लगती है देखो मुझे इतना सिर्फ पता है कि मेरा भाई जो है उस रिश्ते से खुश है, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर रिश्ता जो है बोलने थे अभी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना, जब पता चलेगी ना जब पछताओगे तुम लोग देख लेना। और फिर वो दोनों वापस अंदर आ जाते हैं और फिर रिश्ता जो है माँ को आके कहती है कि माँ आप जो है ना इसके बहकावे में और इसके आंसू और इसकी बातों में मत आना, आप इस शादी के लिए हाँ मत करना। तो जो है प्लीज़ प्लीज़ करे जा रही होती है। फिर तभी जो है धरा भी आती है और फिर धरा बोलती है प्लीज़ माँ आप मान जाओ ना, हम क्रिश की खुशी में तो हम सबकी खुशी है ना। तो फिर माँ जो है बोलने थे तू चुप रहे, तू जो है इमोशनल करके जो है मुझे पिघलने की कोशिश मत कर, मैं जो नहीं पिघलने वाली हूँ। मेरा फैसला बस एक ही है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा और ये लड़की जो है मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, बस बात खत्म।
और फिर जो है जब माँ नहीं सुनती है उसकी, तो फिर जो है श्वेता जो है खड़ी हो जाती है और गोमी से बोलने लगती है, प्लीज़ गोमी आप ही कुछ बोलिए ना, प्लीज़ आप भी समझाइए ना काकी को, आप कुछ बोलो ना। और फिर जो है उस देव से ये बोलती है कि देव प्लीज़ आप भी कुछ बोलिए ना, माँ को समझाइए ना आप लोग। और फिर लेकिन जो है कोई कुछ बोलता नहीं है, सब जो है चुप खड़े होते हैं। तो फिर श्वेता बोलने लगती है कि आप लोग वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। फिर जो है मतलब बोलने लगती है कि देखो मुझे पता है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और कोई भी लड़का जो है देखो शादी करने के लिए जो है तैयार हो जाएगा और जो है चीकू वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन फिर फैमिली का क्या, यहाँ इतनी अच्छी फैमिली है और अगर मानो कि अगर इन फ्यूचर मुझे भी कुछ हो गया तो चीकू को ध्यान रखने के लिए आप सब, वो इतना अच्छा परिवार है, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, यहाँ सब कुछ अच्छा है, एक अच्छी फैमिली भी मिलेगी। और फिर बोलने लगती है कि हाँ मानती हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ। तो फिर जो है बोलने लगती है रिश्ता की उसमें मानने वाली क्या बात है, सेल्फिश तो तुम हो ही। तो फिर तभी जो है देव बोलने लगता है रिश्ता तुम्हारा, जो दवाई का वक्त हो गया तुम दवाई ले लो। बोलने लगती है मेरी तबीयत तो इसको देख के ही खराब हो जाती है और तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बोलने लगती है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ कि मतलब जो है मैंने जितने पाप किए और अपने माँ बाप का इतना दिल दुखाया ना, तो मुझे पता है भगवान को जो है मेरे बहुत पाप धोने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापों की सज़ा जो है मेरे बेटे को मिले। और मेरे बेटे को जो है पहला नाम पहली पहचान जो है इसी घर से मिली, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है इसी परिवार में रहे। श्वेता और फिर श्वेता जो है दोबारा माँ से बोल रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ काकी रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए ना, प्लीज़ काकी मान जाइए ना। और फिर बोलने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़्यादा ज़िद भी नहीं करूँगी, अब आपकी इच्छा है। और फिर तभी जो रिश्ता बोलने लगती है हाँ तो चलो ठीक है अब निकलो निकलो चलो। और फिर तभी जो दिखाते हैं कि श्वेता के जो मॉम डैड होते हैं वो आपस में बात करते हैं। उसकी मम्मी जो है बोलने लगती है कि अगर इन्होंने हमारी बेटी को नहीं अपनाया ना तो गलत हो जाएगा बहुत। तो फिर बोलने लगते हैं कि इनको अपनाना तो होगा ही। और फिर तभी जो दिखाते हैं कि वो जहाँ उसकी श्वेता की माँ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ ए सुमन बहन आपका दिल ना बहुत बड़ा है, प्लीज़ आप जो मेरी बेटी को अपना लीजिए, प्लीज़ अपनी बहू बना लीजिए। तो फिर माँ जो बोलती है ए तो चुप चुप कर, बिल्कुल चुप कर, तो ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ना तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर आते और ना ये क्रिस जो इसके लफड़े में पड़ता ये सब। माँ जो फिर उनसे बोलती है अब आपको बहुत हो गया, आप जो अपनी बेटी लीजिए और अपना नाती लीजिए और यहाँ से जाइए, और दरवाज़ा जाइए यहाँ से। और फिर तभी जो दिखाते हैं कि धरा माँ के पास आती है और धरा जो माँ से बोलती है कि प्लीज़ माँ मान जाइए ना, एक बार अपनी कृष्ण की तरफ ही तो देखो ना, कि अगर आप चाहते हो कि सब कुछ फिर से वही कृष्ण के साथ दोहराया जाए, आपका बेटा है आखिरकार माँ, इतना भी वो मुश्किल नहीं है। तो फिर गौमी ये बोलने लगते हैं कि माँ प्लीज़ मान जाना, अब तो क्या चाहती है कि वो दोबारा उस दौर से दौड़े गुजरे जो कीर्ति वाला जो हुआ था उसके बाद दोबारा ऐसा हो उसके साथ। तो फिर माँ जो बोलती है मुझे और ये इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए, प्लीज़ अब तुम लोग जो है चुप हो जाओ, बस ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। फिर क्रिश जो गोमी से बोलने लगता है कि गोमी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्वेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माँ को क्या प्रॉब्लम है। तो फिर माँ बोलती है हाँ है मुझे प्रॉब्लम है मुझे, तू अभी अंडे से निकला नहीं है और तुझे घोड़ी चलनी है, शादी करनी है तुझे, हैं। तो फिर दूसरा जो बोलती है माँ प्लीज़ आप जो है हाइपर मत हो, प्लीज़ आप शांत हो जाओ, नहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर माँ जो है शांत हो जाती है। फिर दरा जो है माँ से बोलती है प्लीज़ माँ आप एक बार उसकी बात समझने की कोशिश तो करो। तो फिर माँ जो है बोलने लगती है उसकी बात समझने की कोशिश करूँ या तेरी फीलिंग्स। तो फिर माँ जो है बोलने लगती है मुझे सब पता है तुझे क्या करना चाह रही है, ये सब तू चीकू के लिए कर रही है ना। फिर तभी जो है श्वेता बोलने लगती है कि ऐसी मुझे कि आप जो है मतलब धरा दी को ऐसा मत बोलो, वो तो देवी हैं, देवी बहुत अच्छी हैं, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं चीकू को कब को उनको सौंप देती। तो फिर माँ जो है बोलती है हाँ तो सौंप देना, सारा टंडा ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बोलती है लेकिन मैं भी तो माँ हूँ ना, मेरी ममता का क्या, आप भी तो एक माँ हो, जैसे आप क्रिश आपका बेटा है तो आप उसे नहीं छोड़ सकती हो, तो फिर मेरी भी तो ममता है ना, मेरा भी तो ये बेटा है ना। तो फिर बोलने थी चलो कोई बात नहीं, जब आप शादी के राजी नहीं हो तो ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ। तो फिर रिश्ता बोलती थी हाँ ग्रेट चलो जाओ। फिर वो माँ का पैर छू के जाने लगती है, फिर रिश्ता के पास आती तो रिश्ता जो हाथ जोड़ लेती है और फिर दरा से गले मिलकर वो जो है जाने लगती है। और फिर श्वेता जो है क्रिश के पास जाती है और जो है फिर क्रिश से बोलती है क्रिश देखो मैंने कोशिश तो करी लेकिन माँ जो है नहीं मानी, चलो को अब मैं चलती हूँ। और फिर वो बोलती है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मैं जो है दुआ करूँगी कि तुमको जो है मुझसे भी एक अच्छी लड़की मिले। और ये बोलकर वो जाने लगती है। और फिर श्वेता जो अपने मन में ही बोल लेती है कि चलो वो अच्छी बात है कि काकी ने जो शादी के लिए मना कर दिया, कम से कम इस परिवार से मेरा पीछा तो छूटेगा। फिर तभी जो है जा रही होती है श्वेता, तभी दिखाते हैं कि पीछे से जो क्रिश जो है श्वेता को आवाज़ लगाता है और ये सुनकर जो है माँ की आंखें खुली जाती है, उनको शौक लगता है कि अब क्या हुआ। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्रिश जो है श्वेता को रोक के पूछता है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो बोलती है हाँ। तो बोलने लगता है कि फिर बाद में पछताओगी तो नहीं। तो बोलने लगता है क्रिश तुमने ही बोला था कि शादी के बाद जो है पूरी उम्र पड़ी एक दूसरे को जानने के लिए, तो उसमें जो है पछताने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। तो बोलने लगता है कि हाँ तो चलो ठीक है हम मंदिर में चलकर शादी करेंगे। और जैसे गेट तक जाते हैं पीछे से माँ जो आवाज़ लगाती है क्रिशो देख अगर तूने ये शादी कर ली तो भूल जाना कि तेरी कोई माँ है, और भूल जाना कि यहाँ और अपना चेहरा जो है मुझे कभी मत दिखाना और इस घर में लौट के आने की कोशिश मत करना। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक